दोस्तों कहानी का टाइटल है व्हाट टू डू इन लाइफ यानी कि ज़िंदगी में क्या करना है, क्या करें ज़िंदगी में। हर इंसान के मन में यह सवाल कभी ना कभी आता ही है कि जीवन में क्या करें। आज मैं आपको मोटिवेट और इंस्पायर करूंगा और बताऊंगा कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए। इस कहानी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। और बिना वर्ड मीनिंग्स के तो ट्रांसलेशन में मज़ा ही नहीं आता, तो आपको मैं बताऊंगा हर एक वर्ड का मीनिंग। और साथ में ही वीडियो के लास्ट में बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स रहेंगे, तो उनको हम रिलेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वो ज़रूर देखिएगा। क्योंकि इंग्लिश जो है वो सीखने में वर्ड मीनिंग्स का जो लास्ट वाला सेक्शन है हमारे वीडियो में, वो काफ़ी हेल्प करता है आपकी। और यदि आपको ऐसी स्टोरीज पसंद आती हैं तो आप हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप हमारी ई बुक्स भी चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप से। तो आइए देखते हैं व्हाट मतलब क्या होता है, व्हाट टू डू यानी कि क्या करें, इन लाइफ यानी कि जीवन के अंदर क्या करें, ज़िंदगी में क्या करें या क्या करना है, दोनों ही सेम है। बस हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस सेंस में बोल रहे हैं। पीपल ऑफन से यानी कि लोग जो हैं ऑफन भी पढ़ते हैं और कोई लोग ऑफ्टन भी पढ़ते हैं, बस वो यूके यूएस का ही थोड़ा डिफरेंस है बोलने में, बाकी दोनों ही सही हैं। से यानी कि कहते हैं, लोग जो है वो अक्सर कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइफ इज ब्यूटीफुल। जो जीवन है वो क्या है, सुंदर है, ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो एडजेक्टिव है यहाँ पे ये। और ऑफन जो है ये एडवर्ब है, से के साथ में आ रही है। तो जीवन खूबसूरत है। एंजॉय इट यानी कि आनंद उठाइए इसका। लव इट, प्यार कीजिए इससे। डू, कीजिए। व्हाट यू वांट टू डू यानी कि जो आप, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट जो है उसका मतलब जो रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ये यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, रिलेशन बताने के लिए। यानी कि जो जो है आप चाहते हैं टू डू करना, तो वो आप कीजिए। तो लोग सिंपल सा इतना ही कहते हैं कि जीवन खूबसूरत है, आनंद उठाइए, प्यार कीजिए और जो आप करना चाहते हैं वो आप कीजिए। बट लेकिन वन क्वेश्चन यानी कि एक जो प्रश्न है, सवाल जो है, ऑलवेज हमेशा, कम्स यानी कि आता है, ठीक है। एस क्यों लगा यहाँ पे, क्योंकि एक सवाल की बात हो रही है इसलिए, सिंगुलर है तो इसलिए एस या एस लगेगा। टू माई माइंड, मेरे दिमाग में जो है एक सवाल जो है वो हमेशा आता है। क्या आता है वो, व्हाट टू डू इन लाइफ यानी कि क्या करें जीवन में। तो ये सवाल जो है हमेशा मेरे दिमाग में आता है। माई लाइफ वॉज स्टक यानी कि मेरा जो जीवन है, वॉज स्टक यानी कि वो फंसा हुआ है, या जिंदगी है जो फंसी हुई है, इन अ डेली साइकिल यानी कि जो रोजमर्रा की जो साइकिल है, जो चक्कर है, ठीक है, यानी कि जो डेली रूटीन है, उसमें जो है मेरा जीवन जो है वो फंसा हुआ है, ठीक है। जैसे होता है ना कि हम सेम वही रिपीट करते हैं कि ऑफिस घर घर ऑफिस, ठीक है, या काम पे, फिर घर आ गए, खाना खाए, सो गए, फिर काम पे गए, फिर सो गए, तो वही चलता रहता है। तो यही बता रहा है कि एक साइकिल में फंसा हुआ है। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मैं उठता था इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठता था, सुबह में हेड ब्रेकफास्ट नाश्ता करता था। देन उसके बाद में वेंट टू द ऑफिस, और जाता था, ऑफिस जाता था। आई वर्क ऑल डे, मैं सारा दिन जो काम करता था। हैड लंच यानी कि फिर मैं भोजन जो होता है दोपहर का वो करता था। विथ माई कलीग्स यानी कि मेरे जो सहकर्मी होते हैं, कलीग्स क्या होते हैं, जो साथ में काम करते हैं आपके, और जो साथ में पढ़ते हैं वो क्लासमेट्स होते हैं, ठीक है। तो जो साथ में काम करते हैं उनके साथ में मैं भोजन करता था दोपहर का। एंड और कंटिन्यूड वर्किंग टिल इवनिंग, और जारी रखता था वर्किंग, काम करना, टिल इवनिंग यानी कि शाम तक जो है वो मैं जारी रखता था काम करना। इट वॉज द सेम 9 to 5 जॉब, और ये वही था, क्या था, वही सेम, वही था 9 से 5 की जो नौकरी है, जॉब है, वही सेम नौकरी थी। इन द इवनिंग, शाम में, आई केम होम कम्प्लीटली, ठीक है। तो आई केम होम यानी कि मैं आता था होम, घर आता था, कम्प्लीटली पूरी तरह, टायर्ड यानी कि थका हुआ, तो थका हुआ मैं घर पे आता था। आई वॉच्ड अ लिटिल टीवी यानी कि मैं थोड़ा बहुत जो है वो टीवी देखता था। हैड डिनर यानी कि रात का खाना खाया। एंड और देन स्लेप्ट, और उसके बाद में मैं सो गया, ठीक है। दैट वॉज माई लाइफ, और ये क्या था, मेरा जीवन था। तो बता दिया इसने कि सुबह उठने से लेकर के इसने क्या कुछ किया। वैसे तो ये डेली रूटीन का सा हो गया ना, पास्ट के अंदर किसी ने अपना डेली रूटीन बताया, नोट डाउन कर लेना चाहिए, प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा। तो इसने अपना जो है डेली रूटीन बताया कि मैं क्या करता हूँ, उठता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, फिर वहाँ पे दोस्तों के साथ में, नहीं, सहकर्मियों के साथ में खाना खाता हूँ, आता हूँ, घर आकर के थका हुआ होता हूँ, थोड़ा सा टीवी देखता हूँ और फिर मैं सो जाता हूँ। और दैट वाज माय लाइफ, यह मेरा जीवन था। दिस साइकिल यानी कि ये जो साइकिल है, ये जो चक्कर है, रिपीटेड यानी कि दोहराया जाता था। एवरी डे, हर दिन जो है वो रिपीट होता था।
दोहराया गया, यानी कि हर दिन यही चलता था। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्ट ऑन वीकेंड्स, यानी कि एक्सेप्ट होता है कि टाल करके, छोड़ करके, किसको छोड़ करके, वीकेंड्स यानी कि जो छुट्टी के दिन होते हैं उनको छोड़ करके। ठीक है, जो सप्ताह होता है तो उसमें मंडे से लेकर के सैटरडे तक मान लो सप्ताह में आपने काम किया और संडे को आपकी छुट्टी आ गई तो संडे का आपका वीकेंड हो गया। तो जो वीकेंड है तो उनको छोड़ करके यही रूटीन था, क्योंकि वीकेंड को ऑफिस नहीं जाना होता था। ऑन वीकेंड्स यानी कि जो सप्ताह के अंत होते थे, यानी कि जो छुट्टी का दिन होता था, आई ऑफन थॉट, यानी कि मैं अक्सर जो है थॉट सोचता था, डीपली यानी कि गहराई से सोचता था। कॉलर लगा के लिखा है, क्या सोचता था? व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है? व्हेन विल आई गेट फुल कंट्रोल ऑफ इट। ठीक है, तो आपका सिंपल क्वेश्चन बना रखा है कि आई विल गेट है ना, उसी का बना दिया कि कैसे मैं जो है वो कब जो मैं प्राप्त करूंगा कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण जो होता है वो ऑफ इट, यानी कि इसका, इट किसका? लाइफ का। तो जो जीवन का जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो मैं कब प्राप्त करूंगा? हाउ कैन आई एस्केप दिस 9 to 5 जॉब? और मैं जो हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन बना दिया है, आई कैन एस्केप यानी कि मैं बच सकता हूँ। तो वैसे ही कि मैं कैसे बच सकता हूँ या कैसे बच कर के निकल सकता हूँ 9 से 5 की जो नौकरी है उससे। लोग परेशान हो जाते हैं ना कि ऑफिस में 9 से 5 तक काम करके, 9 से 5 का मतलब सुबह 9 बजे जाओ शाम में 5 बजे आओ, तो वो वाला। बट लेकिन आई फाउंड नो आंसर्स, लेकिन मैंने जो है वो पाया नो आंसर्स, यानी कि कोई भी जो उत्तर है वो मैंने नहीं पाए। द वीकेंड यानी कि जो वीकेंड है, यानी कि छुट्टी का जो दिन है, पास्ट जस्ट थिंकिंग, और वो गुजरता था जस्ट थिंकिंग, बस सोचते हुए। एंड और द वर्किंग डेज स्टार्टेड अगेन, और जो काम वाले जो दिन होते थे, काम के जो दिन होते थे, स्टार्टेड शुरू हो जाते अगेन, यानी कि दोबारा जो वो शुरू हो जाते। तो जो इसका छुट्टी का दिन आता था संडे का, उस दिन ये सोचता रहता था कि कैसे मैं निकल सकता हूँ, कैसे मैं अपने जीवन का फुल कंट्रोल ले सकता हूँ। और जो ये सोचते सोचते उसका संडे निकल जाता और फिर से उसके काम वाले दिन आ जाते। आई डिडंट इवन हैव टाइम, यानी कि आई डिडंट हैव टाइम, यानी कि मेरे पास में समय नहीं था, और भी लगा दिया इवन, यानी कि मेरे पास में समय भी नहीं था टू थिंक, सोचने का, अबाउट के बारे में, व्हाट आई रियली वांटेड टू डू इन लाइफ, यानी कि व्हाट यानी कि क्या, एक्चुअल में क्या, आई रियली यानी कि मैं वास्तव में वांटेड चाहता था, टू डू करना, इन लाइफ जीवन के अंदर मैं क्या करना चाहता था। तो ये जो है ये सोचने के लिए मेरे पास में समय भी नहीं था। आई वॉज कम्प्लीटली स्टक, मैं क्या था? कम्प्लीटली पूरी तरह से स्टक, यानी कि फंसा हुआ था। ठीक है, स्टक यहाँ पे एडजेक्टिव है, कम्प्लीटली एडवर्ब आई है यहाँ पे। ठीक है, मैं पूरी तरह से फंसा हुआ था इन माई जॉब रूटीन, यानी कि मेरा जो नौकरी का जो रूटीन होता है उसके अंदर मैं पूरी तरह से फंसा हुआ था। बट लेकिन वन डे, एक दिन, वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द ऑफिस, वाइल यानी कि जब, दो काम एक साथ में हो रहे होंगे, ठीक है, इसलिए हम वाइल लगाया है। वाइल रिटर्निंग, जब मैं लौट रहा था फ्रॉम द ऑफिस, यानी कि जो दफ्तर है उससे मैं जब लौट रहा था, आई सो, मैंने देखा, अ यंग मैन, एक युवा आदमी को देखा, सेलिंग, बेचते हुए, बुक्स यानी कि किताबें बेचते हुए मैंने उसको देखा, ऑन द रोड साइड यानी कि सड़क किनारे। ही लुक्ड वेरी काम, यानी कि वो प्रतीत हुआ, वेरी काम यानी कि बहुत ही शांत प्रतीत हुआ। ठीक है, शांत दिखा वो। एंड और पीसफुल यानी कि एकदम शांति प्रिय। ठीक है, कि एकदम शांत था वो। तो एक तो शांत था और एकदम पीसफुल भी था, यानी कि ऐसे खुशी वाला वो सुख महसूस कर रहा था। आई वेंट टू चेक आउट द बुक्स, मैं गया टू चेक आउट, चेकआउट होता है जांच करना, देखना, जैसे चेकआउट करते हैं ना, जा करके दिखाओ कौन कौन सी किताबें हैं आपके पास में। तो वैसे ही मैं गया चेकआउट करने के लिए द बुक्स, यानी कि जो किताबें थी उनको मैं देखने के लिए गया। बिकॉज, क्योंकि आई एन्जॉय, यानी कि मैं आनंद उठाता हूँ रीडिंग, पढ़ने का, ऑन संडेज, यानी कि जो मेरे छुट्टी का दिन आता है, वीकेंड्स आते हैं, संडे का दिन आता है, रविवार आता है, उस दिन मैं आनंद उठाता हूँ। व्हेन, जब, आई फील फ्री, जब मैं महसूस करता फ्री, यानी कि खाली महसूस करता, फॉर अ फ्यू आवर्स, यानी फॉर टाइम बताने के लिए है, अ फ्यू आवर्स यानी कि कुछ घंटों के लिए मैं फ्री महसूस करता, तो मैं क्या करता कि मैं रीडिंग करता संडे के दिन। द बुक्स ऑन हिज स्टॉल वर नॉट रिटन बाय एनी फेमस राइटर, द बुक्स यानी कि वह किताबें, ठीक है, तो उसके, हाँ, स्टॉल के ऊपर थी, उसके ठेले के ऊपर थी, वर नॉट रिटन यानी कि वो नहीं लिखी गई थी, बाई किसके द्वारा, एनी फेमस राइटर यानी किसी प्रसिद्ध जो राइटर लेखक है उसके द्वारा नहीं लिखी गई थी, उसके उसके पास में जो ठेले पे किताबें थीं।
ऑल ऑफ देम यानी कि सभी की सभी हैड द सेम ऑथर्स नेम। ठीक है, ऑल ऑफ देम यानी कि सभी के सभी पे क्या था, हैड यानी कि उनके पास में था, पोजीशन के लिए आया है, था द सेम ऑथर्स नेम यानी कि एक ही लेखक का नाम था आलोक कुमार। तो आलोक कुमार नाम से जो लेखक है उन्हीं का ही नाम था सभी किताबों पर। आई आस्क्ड मैंने पूछा, द सेलर यानी कि जो किताबें बेच रहा था मैंने उनसे पूछा, हु इज आलोक कुमार, ये आलोक कुमार कौन है, हु इज आलोक कुमार, कौन है आलोक कुमार। आई हैव नेवर हर्ड दिस नेम बिफोर। तो आई हैव नेवर हियर की थर्ड फॉर्म हर्ड, तो मैंने कभी नहीं सुना दिस नेम, इस नाम को, बिफोर यानी कि पहले, तो मैंने पहले कभी इस नाम को नहीं सुना आलोक कुमार। कौन है ये आलोक कुमार। द मैन स्माइल्ड यानी कि जो मैन है, आदमी जो है वो मुस्कुराया। आदमी कौन, जो बेच रहा था किताबें, मुस्कुराया। एंड और सेड उसने कहा, आई एम आलोक कुमार, मैं हूँ आलोक कुमार। आई एम द राइटर ऑफ दीज बुक्स, मैं हूँ लेखक हूँ, ऑफ दीज बुक्स, इन किताबों का। आई हैव रिटर्न 15 बुक्स, मैं लिख चुका हूँ 15 बुक्स, 15 किताबें जो है वो मैं लिख चुका हूँ। तो जो बेचने वाला है किताब वो भी बोल रहा है कि अरे भैया मैं ही हूँ राइटर, मैंने ही लिखी हैं ये 15 किताबें। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्यचकित था। एंड और आस्क्ड मैंने कहा या मैंने पूछा, इफ़ यू आर अ राइटर, यदि तुम एक राइटर हो, एक लेखक हो, देन तब व्हाई आर यू सेलिंग बुक्स हियर, तो तुम जो है वो क्यों बेच रहे हो किताबों को हियर यानी कि यहाँ पर, ऑन द रोड साइड यानी कि सड़क किनारे जो है तुम किताबों को क्यों बेच रहे हो, तुम राइटर हो तो। यू शुड गो टू अ पब्लिशर, तुम्हें जाना चाहिए टू अ पब्लिशर यानी कि प्रकाशक के पास में जाना चाहिए। पब्लिशर क्या होते हैं, जो बुक को पब्लिश करते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे बुक लिख के आप उसकी स्क्रिप्ट जो होती है वो आप उनको दे दो, और वो लोग क्या करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे, उसको बेचेंगे, वो सारा काम वही करते हैं। ठीक है, जैसा मैंने भी किया, मैंने भी पब्लिशर को बुक दी तो उन्होंने छाप के बेच रहे हैं वो लोग। ओके। एंड और आस्क देम यानी कि पूछो उनसे, टू प्रमोट यानी प्रमोट मतलब प्रचार करने के लिए, योर बुक यानी कि तुम्हारी जो पुस्तक है उसका प्रचार करने के लिए उनको बोलो। ठीक है, उनसे पूछो। तो तुम्हें एक पब्लिशर के पास में जाना चाहिए। द मैन स्माइल्ड, जो आदमी है वो मुस्कुराया, अगेन दोबारा मुस्कुराया। एंड रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यानी कि जो ठेले वाला है जो पुस्तक बेच रहा है वो मुस्कुराया और जवाब देता है, यस यू आर राइट, तुम सही हो, बिल्कुल ठीक हो तुम। आई वेंट टू मैनी पब्लिशर्स, मैं गया था बहुत सारे पब्लिशर्स यानी कि प्रकाशकों के पास में गया था। ठीक है, प्रकाशकों के पास में गया था, बट लेकिन दे डिडंट एक्सेप्ट माई बुक्स, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया मेरी किताबों को। दे सैड, उन्होंने कहा, माई कंटेंट इज़ नॉट सूटेबल, यानी कि मेरा जो कंटेंट है, यानी कि मेरा जो लिखा हुआ जो सामग्री है वो सूटेबल नहीं है, यानी कि उपयुक्त नहीं है, फॉर देयर ऑडियंस, यानी कि उनके जो ऑडियंस है, यानी कि उनके जो दर्शक हैं, उनके जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऑडियंस हर चीज़ की ऑडियंस होते हैं, पुस्तक के ऑडियंस जो पाठक वर्ग हैं, और जो यूट्यूब के ऑडियंस है वो दर्शक है। तो वैसे ही तो उसने क्या कहा, उन्होंने पब्लिशर्स ने क्या कहा कि जो कंटेंट है वो मेरा सूटेबल नहीं है उनकी ऑडियंस के लिए। सो इसलिए आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय किया, टू प्रिंट माई बुक्स, यानी कि प्रिंट यानी कि वही छपवाने का। ठीक है, प्रिंट छापने का, माई बुक्स मेरी किताबों को छापने का, माई सेल्फ खुद से छापने का, एंड और सेल देम हियर और बेचने का उनको यहाँ पर। ठीक है, तो बुक्स जो उनके लिए देम आए यहाँ पे। ही एडेड, उसने ऐड किया यानी कि उसने कंटिन्यू कहा, और क्या कहा उसने, आई अर्न, मैं कमाता हूँ, इनफ मनी यानी कि पर्याप्त पैसा मैं जो है वो कमाता हूँ, बाय सेलिंग दीज बुक्स यानी कि करके, दीज बुक्स यानी इन किताबों को बेच करके मैं पर्याप्त पैसा कमाता हूँ। एंड और आई लिव, मैं जीता हूँ, हैप्पीली यानी कि खुशी से मैं जीता हूँ। माई रीडर्स लव माई राइटिंग, यानी कि मेरे जो रीडर्स हैं, मेरे जो पाठक हैं, वो पसंद करते हैं माई राइटिंग यानी कि मेरी जो लिखाई है, जो मेरा लिखा हुआ है, उसको वो पसंद करते हैं। यू कैन ट्राई, आप क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, आज़मा सकते हो, माय लेटेस्ट बुक। ठीक है, इनकी जो मेरी एकदम लेटेस्ट का मतलब एकदम जो फ्रेश, एकदम जो नई वाली जो बुक है, उसको आप आज़मा सकते हो। ठीक है, यानी पढ़ सकते हो, बोलने का मतलब है कि व्हाट टू डू इन लाइफ, यानी कि क्या करें, जीवन में क्या करें। ठीक है, तो ये वाली जो बुक है, बेस्ट लगा के उसने बताया कि ये तुम ट्राई कर सकते हो, पढ़ सकते हो। आई वाज़ शॉक्ड, मैं हैरान था, टू हियर द टाइटल, सुन करके, द टाइटल यानी कि जो शीर्षक है उसको सुन करके मैं हैरान था। दैट वाज़ द सेम, यानी कि वह वही था, दैट वाज़ द सेम क्वेश्चन, यानी कि वह वही प्रश्न था, आई हैड बीन आस्किंग माई सेल्फ फॉर ईयर्स,
मैं पूछ रहा था जिसे, ठीक है, खुद से पूछ रहा था माई सेल्फ फॉर ईयर्स। ईयर्स हो गया आपका कि सालों से, ठीक है, टाइम बताने के लिए यहाँ पे फोर लगा दिया है, ठीक है। तो ये वाला जो टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन रहा है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। आई क्विकली, मैंने जल्दी से बॉट द बुक, ठीक है, बाई की सेकंड फॉर्म बॉट, मैंने खरीद ली, द बुक यानी किताब है उसको मैंने खरीद लिया, एंड और वेंट होम, और मैं चला गया, घर चला गया। दैट इवनिंग यानी कि उस शाम को आई स्किप्ड माई टीवी प्रोग्राम, ठीक है, स्किप का मतलब है छोड़ देना, जैसे आप क्लास स्किप कर देते हो, यूट्यूब वीडियो देखते हो तो उस पे ऐड आता है, ऐड को स्किप कर देते हो, तो वही छोड़ देना, स्किप कर देना। तो मैंने छोड़ दिया मेरा जो टीवी प्रोग्राम था जो मैं हमेशा देखता था ऑफिस से आने के बाद में, उसको मैंने छोड़ दिया, एंड और फोकस्ड ऑन रीडिंग द बुक, और मैंने ध्यान केंद्रित किया ऑन रीडिंग द बुक यानी कि किताब पढ़ने पर मैंने ध्यान केंद्रित किया। आई लव्ड इट, क्योंकि मैंने पसंद किया इसे, बुक को पसंद किया मैंने, कि इट बुक के लिए आया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण जो लेसन यानी कि सबक है, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ पे इसलिए द लगाया है। आई लर्न फ्रॉम द बुक वॉज, आई लर्न मैंने सीखा फ्रॉम द बुक यानी किताब से, वॉज था, ठीक है, द क्यों लगाया क्योंकि विशेष बुक की बात हो रही है, व्हाट टू डू लाइफ, ठीक है, तो वो वाला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मेक योर पैशन प्रॉफिटेबल, तो उस बुक से मैंने क्या सीखा, तो वो यहाँ पे दिख रहा है कि आप क्या करो कि मेक यानी बनाओ, योर पैशन यानी आपका जो पैशन है, ठीक है, आपका जो जुनून जो है उसको प्रॉफिटेबल बनाओ यानी कि लाभदायक बनाओ उसको आप। ओके, वॉट एवर यू लव यानी कि जो कुछ भी आप क्या करते हो, लव करते हो, पसंद करते हो, टू डू करना, फाइंड अ वे यानी कि खोजो, अ वे एक तरीका खोजो, टू अर्न फ्रॉम इट, ठीक है, टू अर्न यानी कि कमाने का, फ्रॉम इट यानी कि उससे कमाने का जो है आप तरीका खोजो, यानी कि जो कुछ भी आप पसंद करते हो ना करना, ठीक है, तो उससे जो है आप पैसे कमाने का जो है एक तरीका खोज लो। वाइल कंटिन्यूइंग योर जॉब, वाइल यानी कि साथ-साथ में, जारी रखते हुए योर जॉब यानी कि अपनी नौकरी जो है उसको जारी रखते हुए ही आप जो है जिस चीज़ को आप पसंद करते हो करना, ठीक है, उससे आप पैसा कमाने का तरीका खोज लो। एंड और व्हेन योर पैशन यानी कि जब आपका जो जुनून है, पैशन जो है स्टार्ट्स यानी कि वो शुरू कर देता है गिविंग देना, यू आपको इनफ मनी यानी कि पर्याप्त पैसा देना जो है आपको शुरू कर देता है, लीव योर जॉब, छोड़ दो अपनी नौकरी, एंड और फॉलो योर पैशन, ठीक है, और फॉलो करो, अनुसरण करो योर पैशन यानी कि आपका जो पैशन है, जुनून जो है उसको फॉलो करो फुल टाइम यानी कि पूरा समय, ठीक है। तो मतलब सिंपल सा ऐसा बोल रहा है जैसे मान लो कि मेरे को यूट्यूब वीडियोस बनाने का शौक है, ठीक है, पैशन है मेरा, ठीक है, तो मैं बनाता हूँ। तो मैं अपने यूट्यूब वीडियोस जो भी पढ़ाने वाले हैं उनसे मैं पैसा जब मैं कमाने लग जाऊँ तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अपना जो जॉब है उसको मैं छोड़ सकता हूँ, और मेरा यूट्यूब वीडियोस बनाने का ही जो काम है उसको मैं फुल टाइम कर दूँगा, तो ये मेरा पैशन हो जाए। तो ऐसे कोई भी काम हो सकता है आपका। दैट डे, उस दिन, आई गॉट द आंसर, उस दिन जो है मुझे जो है वो प्राप्त हो गया, आंसर उत्तर जो प्राप्त हो गया, टू माय क्वेश्चन मेरे सवाल का जो उत्तर प्राप्त हो गया। आई रियलाइज्ड, मैंने एहसास किया, व्हाट आई वांटेड टू डू इन लाइफ यानी कि व्हाट यानी कि क्या, आई वांटेड टू डू यानी कि जो मैं चाहता था करना इन लाइफ जीवन के अंदर, ठीक है, व्हाट का मतलब यहाँ पे क्या नहीं जो रहेगा, ठीक है। आई रियलाइज्ड, मुझे समझ आ गया यानी कि जो आई वांटेड टू डू, जो मैं चाहता था करना जीवन में, आई स्टार्टेड फॉलोइंग माई पैशन, मैंने शुरू कर दिया फॉलोइंग अनुसरण करना, कि पीछा करना बोल सकते हो आप, माई पैशन यानी कि मेरा जो जुनून है उसका, ठीक है, वो पैशन क्या है, टीचिंग, पढ़ाने का, टीचिंग स्टूडेंट्स, बच्चों को पढ़ाने का। डैश फिर आगे लिखा, आगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अलोंग विथ माई जॉब यानी कि मेरी जो नौकरी है उसके साथ में, एंड और स्लोली यानी कि धीरे धीरे, माई लाइफ यानी कि मेरा जो जीवन है, बिगेन टू चेंज, और वो हो गया चेंज यानी कि बदलना जो है वो शुरू हो गया, ठीक है, बिगेन मतलब होता है शुरू हो जाना, तो मेरा जो जीवन जो है, ठीक है, बिगिन मतलब शुरू होना होता है, यहाँ पे बिगेन सेकंड फॉर्म है, बिगेन, और थर्ड फॉर्म होती है बिगन, तो मेरा जीवन शुरू हो गया, बदलना जो है वो शुरू हो गया। इसके साथ में कहानी जो है वो कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा ये कहानी पढ़ कर के। आइए अब कुछ वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। उससे पहले यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए यदि आपने वीडियो पूरी देखी है तो। और आप हमारी स्टोरी बुक भी देख सकते हैं, 107 स्टोरीज़ की बुक है। कि इसमें वर्ड मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं जिससे स्टोरी पढ़ने में और भी आसानी होती है।
@english कोहली हमारा यूट्यूब चैनल है, वो भी देख सकते हैं स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए। hi-fi-english.in हमारी वेबसाइट है, ये भी आप देख सकते हैं ई-बुक्स के लिए। आइए अब वर्ड मीनिंग्स पे आ जाते हैं और उसको हम रिलेट करते हैं कहाँ यूज़ हुआ था। ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, ठीक है? तो ऊपर आया था कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, जीवन जो है वो सुंदर होता है, तो एडजेक्टिव की तरह ये वर्क कर रहा था वहाँ पे। प्लीज़िंग टू सेंस प्लीज़िंग टू सेंसेस और माइंड, ठीक है? यानी कि मन भावक होना, टू द सेंसेस यानी कि जो इंद्रियाँ होती हैं हमारी, उनके लिए मन भावक होना, और या फिर माइंड यानी कि मन के लिए, ठीक है? माइंड का मतलब दिमाग भी होता है, लेकिन सेंटेंस के सेंस पे पता चलेगा कि हमें मन बोलना है या दिमाग बोलना है, ठीक है? ओके, तो समझ में आ गया? जो मन भावक हो आपकी इंद्रियों को और मन को, तो वही क्या चीज़ है, वही सुंदर है। ठीक? स्टक स्टक का मतलब होता है फँसा हुआ होना। तो बोल रहा था ना कि आई वाज़ स्टक इन डेली रूटीन या जॉब रूटीन, ठीक है? तो मैं फँसा हुआ था, स्टक था। ठीक है? अनेबल टू मूव यानी कि असक्षम होना, टू मूव यानी कि चलने में, ठीक है? इधर-उधर होने में, और एस्केप यानी कि बच निकलने में फ्रॉम अ सिचुएशन एक परिस्थिति से, तो वो क्या होता है, वो स्टक होता है। ओके? इसके बाद में है साइकिल। साइकिल होता है आपका चक्र, ठीक है? जैसे कि चक्कर में फँस गया वो, कि सुबह उठता है फिर उससे वो सारे काम करता था, ठीक है? तो डेली साइकिल में वो फँस गया था। अ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स यानी कि एक श्रृंखला, ऑफ इवेंट्स यानी कि घटनाओं की एक श्रृंखला, दैट रिपीट यानी कि जो दोहराई जाती है, इन द सेम ऑर्डर यानी कि एक ही क्रम में, ठीक है? जैसे सुबह उठा फिर ऑफ़िस गया फिर घर आया सो गया, तो एक एक ही क्रम में हो रहा है ना, तो ये क्या है, एक साइकिल है ये। कलीग्स कलीग्स का मतलब सहकर्मी होते हैं, यानी कि जो साथ में काम करते हैं ऑफ़िस में। पीपल लोग, ठीक है? पीपल यू वर्क विथ यानी आप जो है काम करते हैं विद जिनके साथ में, यानी कि वो लोग जिनके साथ में आप काम करते हैं, स्पेशली विशेष रूप से इन अ प्रोफेशन यानी कि एक पेशे में, जैसे कि आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपके साथ में जो सारे डॉक्टर काम कर रहे हैं, तो वो आपके कलीग्स हैं। आप टीचिंग का काम करते हैं, तो जो भी सारे टीचर्स आपके साथ में काम कर रहे हैं प्रोफेशन में, तो वो। और ऑफिस यानी कि दफ्तर के अंदर, ठीक है? तो वो सारे कलीग्स होते हैं जिनके साथ काम करते हैं। कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह से, ठीक है? टोटली यानी कि संपूर्ण, और फुली यानी कि पूरी तरह से, तो वही कंप्लीटली होता है। टायर्ड टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ होना, जैसे होता है कि आई एम टायर्ड या आई वाज टायर्ड यानी कि मैं थका हुआ था, तो वही। इन नीड ऑफ रेस्ट ज़रूरत में हो, रेस्ट के आराम की ज़रूरत में हो, और या फिर स्लीप यानी कि सोने की नींद की ज़रूरत में हो, ड्यू टू के कारण, टू वर्क काम के कारण, और एफर्ट यानी कि प्रयास के कारण, तो वो क्या होता है, थक जाता है, और जिसको ज़रूरत हो आराम की, तो वो बंदा जो है वो थका हुआ है, ठीक है? डीपली डीपली का मतलब होता है गहराई से, इन अ स्ट्रॉन्ग और सीरियस वे, ठीक है? यानी कि एक जो स्ट्रॉन्ग मजबूत हो गया, और सीरियस यानी गंभीर हो गया, वे यानी कि तरीके से, ठीक है? तो डीपली होता है। तो कहीं पे यूज़ हुआ था ये डीपली, ऊपर मेरे को याद नहीं आ रहा सेंटेंस में, ठीक है? एडवर्ब होती है कि गहराई से कुछ चीज़ बताने के लिए, ठीक है? एस्केप एस्केप का मतलब निकलना होता है, टू गेट अवे फ्रॉम अ प्लेस और सिचुएशन। तो यहाँ पे जो बंदा जो है, वो 9 टू 5 जो उसकी जॉब है, 9 टू 5, ठीक है? उससे जो है वो निकलना चाहता था, ठीक है? टू गेट अवे, ठीक है? गेट अवे फ्रेज़ल वर्ब होते हैं ना कि दूर निकल जाना कहीं पे, फ्रॉम अ प्लेस एक स्थान से और एक परिस्थिति से, तो उसको हम एस्केप बोलते हैं। रूटीन का मतलब दिनचर्या होता है, ठीक है? तो अ रेगुलर वे यानी कि एक नियमित वे, तरीका बोल सकते हो आप, ऑफ डूइंग थिंग्स यानी कि करने का, थिंग्स चीज़ों को, इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर यानी कि खास ऑर्डर में, क्रम में, ठीक है? तो वही क्या होता है, रूटीन होता है। जैसे डेली रूटीन बोलते हैं ना, सुबह उठा वही। पीसफुल का मतलब शांतिपूर्ण होता है, काम शांत हो, विदाउट डिस्टर्बेंस यानी बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बाधा के, और कॉन्फ्लिक्ट यानी कि टकराव के, तो वो क्या है, वो पीसफुल है। ठीक है? तो वो पीसफुल था ना, जो बंदा था, जो बुक्स बेच रहा था, वो काम था एंड पीसफुल था, ऐसा कुछ आया था ऊपर सेंटेंस। चेकआउट चेकआउट का मतलब होता है देखना, कि बुक्स देखने के लिए गया था, वो चेकआउट करने गया था ना, कि कौन-कौन सी बुक्स हैं उसके पास में। टू एग्जामिन और टेक अ लुक, ठीक है? एग्जामिन कि वही जांच पड़ताल करना, और टेक अ लुक यानी कि एक नज़र मारना, एट समथिंग किसी चीज़ पर, तो वही होता है चेकआउट करना। स्टॉल स्टॉल मतलब होता है ठेला या दुकान होती है। अ स्मॉल शॉप एक छोटी दुकान, और स्टैंड बोल सकते हो आप, स्पेशली आउटडोर्स यानी कि विशेष रूप से बाहर हो, खुले में हो, ठीक है? तो वही क्या होता है, स्टॉल होता है वो, ठीक है? यानी कि ठेला वही।
ऑथर, ऑथर मतलब लेखक होता है। अ पर्सन एक व्यक्ति हु राइट्स जो लिखता है, बुक्स किताबें लिखता है, और या फिर बोल सकते हैं कि अदर रिटन वर्क यानी कि कोई और जो है वो लिखा हुआ काम करता है, जैसे आर्टिकल लिखता है, कहानियाँ लिखता है, तो वो क्या है? ऑथर है वो। ठीक है? पब्लिशर, पब्लिशर प्रकाशक होता है। ठीक है? तो अ कंपनी यानी कि एक कंपनी, संगठन बोल सकते हो आप। और पर्सन एक व्यक्ति दैट प्रिंट्स यानी कि जो प्रिंट करता है, छापता है, एंड और सेल्स बुक और बेचता है किताबों को, तो वो क्या होता है? वो पब्लिशर होता है। ओके। प्रमोट, प्रमोट का मतलब प्रचार करना होता है। टू एडवर्टाइज और सपोर्ट। ठीक है? तो एडवर्टाइज मतलब वही विज्ञापन करना, और सपोर्ट करना, उनकी सहायता करना, समथिंग किसी चीज़ में पब्लिकली यानी कि जो भी सार्वजनिक रूप से, तो वो क्या होता है? प्रमोट होता है, कि प्रमोट करता है ना कि मेरी बुक प्रमोट कर दो, ठीक है? मेरा ये प्रोडक्ट है, इसको प्रमोट कर दो, प्रचार कर दो इसका, ठीक है? ताकि लोगों को पता चल जाए। ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब पाठक या दर्शक होता है, ठीक है? जो देखते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं। द ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि वो है समूह, लोगों का समूह। हु रीड जो पढ़ते हैं, वॉच देखते हैं, और लिसन सुनते हैं, टू समथिंग किसी चीज़ को, ठीक है? तो लिसन के बाद में हमेशा टू आता है, लिसन टू समथिंग किसी चीज़ को सुनते हैं। सूटेबल, सूटेबल का मतलब उपयुक्त होता है। राइट और अप्रोप्रिएट यानी कि उचित हो, और अप्रोप्रिएट भी उचित ही होता है, सही हो और उचित हो। फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस यानी किसी खास उद्देश्य के लिए जो सही हो, वो क्या होता है? सूटेबल होता है। ठीक है? कंटेंट, ओके, कंटेंट का मतलब कंटेंट सामग्री होता है ना, जैसे कि बुक के अंदर जो लिखा हुआ मटेरियल है वो भी एक कंटेंट है। ठीक है? तो ये आया था ना कि उनको जो पब्लिशर्स थे उनको मेरा कंटेंट पसंद नहीं आया, वो बोले कि मेरी ऑडियंस के लिए नहीं है। वही द इंफॉर्मेशन और सब्जेक्ट यानी कि वो सूचना और सब्जेक्ट, विषय, मैटर इन अ बुक यानी कि जो मैटर करता है इन अ बुक, एक किताब में, वीडियो में, एटसेट्रा किसी चीज़ में, तो वही क्या होता है? कंटेंट होता है। लेटेस्ट मतलब नवीनतम होता है, इनकी मोस्ट रिसेंट और न्यूएस्ट यानी सबसे ज़्यादा। मोस्ट रिसेंट हो गया एकदम अभी का, हाल फिलहाल का, और न्यूएस्ट यानी कि एकदम नया। शॉक्ड, शॉक्ड का मतलब होता है चौंका हुआ। वेरी सरप्राइज्ड यानी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित, और अपसेट यानी कि उदास, दुखी। स्किप्ड, स्किप्ड का मतलब होता है छोड़ दिया, ठीक है? छोड़ देना। मिस्ड यानी कि छूट गया, और अवॉइडेड यानी कि टाला गया, समथिंग किसी चीज़ को, इंटेंशनली यानी कि जानबूझकर, तो वही क्या होता है? स्किप्ड होता है। ठीक है? इसके बाद में है पैशन। तो हर आदमी का एक पैशन होता है, जुनून होता है कि मेरे को क्या करना है। किसी को बाइक का जुनून होता है कि बाइक्स के बारे में उनको ज़्यादा पता होता है डिटेल में, तो वही पैशन है उनका। स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट यानी कि बहुत ही मजबूत तगड़ा इंटरेस्ट, रुचि होना या फिर प्यार होना फॉर समथिंग किसी चीज़ के लिए, तो वही क्या होता है? पैशन होता है। प्रॉफिटेबल मतलब लाभदायक होता है, यानी कि गिविंग फूड, देना, फूड देना, सॉरी, ओके, गिविंग फूड नहीं, गुड। ठीक है? तो गिविंग गुड फाइनेंशियल रिटर्न, ठीक है? देना अच्छा जो आर्थिक रिटर्न होता है, वापस लौटाना होता है, लेकिन फाइनेंशियल रिटर्न की बात हो रही है यहाँ पे, कि जो आर्थिक जो लाभ होता है ना, उसकी बात हो रही है कि आपने कहीं पे पैसे लगाए और आपको अच्छा जो है वो लाभ मिला, वापस रिटर्न हुआ। ठीक है? तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। और बेनिफिट यानी कि लाभ देना। ठीक है? तो वही चीज़ क्या होती है? प्रॉफिटेबल होती है। तो इसके साथ में हमने वीडियो में वर्ड यूनिक्स देखी, कहानी देखी। आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो इसी के साथ में ही वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए। थैंक यू।